आज नामांकन के साथ नगर पंचायत गड़ी नेगी का चुनाव भी बिगुल बज चुका है। ऐसे में आगामी 9 तारीख को चुनाव होने हैं। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सचिन बाटला पे दांव लगाया है, तो उनको टक्कर देने के लिए आगे हैं युवा अभिषेक सुखीजा। अभिषेक गड़ी नेगी के रहने वाले हैं, पिछले लगभग कई समय से तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है अभिषेक? पहले आप सब लोगों को नमस्कार। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप लोग यहाँ पे आए, हमसे मिले, आप लोगों ने अपना टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चुनाव नेता बनने लगे हो जी। बाकी चुनाव की बात है, ये जनता का प्यार है जो हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है जिस जनता ने, और आगे भी जनता का प्यार बना रहेगा तो आगे मुकाम तक जनता हमें पहुँचाएगी। चलिए अभिषेक जी, 4672 वोट यानी कि लगभग 4700 वोट है। महिलाएं ज्यादा हैं जी, क्योंकि महिलाओं का वोट ज्यादा है तो महिलाएं फैसला करेंगी जी। अभिषेक को क्या लगता है कि कितना वोट पड़ेगा और क्यों पड़ेगा उन्हें, किस बात पे पड़ेगा? देखिए, ये जो नारी शक्ति है, हाँ, इसका प्यार हमें भरपूर मिल रहा है। अच्छा, इन्होंने एक हम पे मतलब पुरुष शक्ति का नहीं मिल रहा, युवा शक्ति का भी मिल रहा युवा है। शक्ति भी पहले आप नारी की बात की, अच्छा, इसीलिए नारी की बात किया, ठीक है ना। तो नारी शक्ति ने हमें पूर्ण समर्थन दिया है और बहुत प्यार दिया है, अपने स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है और हम पे भरोसा जताया है। ये युवा शक्ति संगठन बनाया हमने लगभग 2 साल से इस संगठन के साथ चले हैं, सबको जोड़ा है, हर बिरादरी को जोड़ा, हर समाज को चलिए एक साथ लेकर चले हैं। ये ठीक सामने आपके कैमरा दिख रहा है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है जो आप बोलोगे। ये आपके सारे समर्थक हैं जिन्होंने आप पे विश्वास जताया है। अगर आपको यहाँ की जनता चेयरमैन बना देती, पहला चेयरमैन, तो 5 ऐसे काम जो आपको कराने हैं यहाँ तुरंत, वो बता दीजिए। सर्वप्रथम हम सुन लीजिएगा आप भी जी। सर्वप्रथम हम यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है बिजली की, पानी की और सड़कों की। अच्छा, मतलब बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था आप बढ़िया करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम इस नगर पंचायत को ऐसा बनाएंगे, इसका यहाँ का सौंदर्यीकरण करेंगे, ठीक है, साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करेंगे, मतलब आधुनिक गड़ी नेगी जिसे कह सकते हैं, हाईटेक करेंगे इसको, हाईटेक। हाँ जी। और उसके साथ साथ हमने जैसे ही जब से हमने ये चुनाव का प्रण लिया था तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, स्वास्थ्य की बात आई, मुझे अभी पता लगा कि यहाँ के लोगों को काशीपुर जाना पड़ता है। जी सर, ये बहुत आज से पहले लगभग जितने भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने इस चीज़ को हमेशा ही निचले स्तर पे छोड़ दिया। अच्छा, हम लोगों ने इकट्ठे होकर ये सोचा कि ऐसा क्यों है कि हाँ, इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यानी कि आप चिकित्सा की सुविधा, यानी कि स्वास्थ्य की सुविधा देंगे जी, आप सड़कों की सुविधा देंगे, आप शिक्षा की सुविधा देंगे, यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं सब गड़ी नेगी वालों को देने जा रहे हैं जी सर। अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी राजनीति में आता है तो सब पूरा समय देना पड़ता है जी सर। तो दिनचर्या इस समय कैसी है, कितने बजे निकल जा रहे हैं चुनाव के लिए? क्योंकि अब समय तो 9 तारीख को चुनाव होना है, 4672 वोटों तक पहुंचना है। चुनाव आपके लिए अब जैसे स्टार्ट हुए 2 दिन के लिए, लेकिन हमने लगभग 2 साल से, अच्छा, तैयारी 2 साल से कर रहे हैं जी सर। मतलब हर घर में पहुंच चुके हैं? एक बार नहीं, हम 6 जगह पहुंच चुके हैं। और क्या रुझान मिला? लोगों का प्यार मिला है, जनता का प्यार मिला। सामने तो कमल का फूल है, कमल का फूल है ठीक है, लेकिन कमल का फूल है लेकिन जनता का विश्वास हम पे है। जनता का विश्वास आप पे है? हाँ जी, जनता ने हमें भरोसा दिया है। मतलब आपका कहना यह है कि आप उन्हें काम करके दिखाएंगे जी। अच्छा, मैं देख रहा था आपके धर्मपत्नी हैं, आप साथ में चलने, कहते हैं ना किसी भी मर्द की सक्सेस यानी कि पुरुष की सक्सेस के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल साथ कंधे से कंधा लेके खड़ी रहेंगी। बिल्कुल, मैं इस गांव की बेटी हूं। पहले मैं यहां से बिलोंग करती हूं, रामजनपुर से, और ये मेरा परिवार है। अच्छा, अब चलिए, ये तो हो गया बात, आप किसे वोट दोगी? मैं अपने पति के। क्या बात है भाई ये बात, हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अच्छा, इसीलिए सक्सेस की मोहर आप लगाएंगी? मैं पीछे अपने आदमी के। हम ताली तो बनती है इस मामले में। युवा शक्ति को वोट। अच्छा, आप युवा हैं, आपकी उम्र भी मुझे लगता है कि अभी ज्यादा नहीं है जी सर, तो जल्दी राजनीति में उतर आए हैं,
ये एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कितनी है और मेन व्यवसाय है या क्या है आपका? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MBA में। अच्छा, MBA फाइनेंस है मेरा। MBA फाइनेंस? जी सर। भाई MBA फाइनेंस है, पढ़े लिखे हैं तो फाइनेंस तो जानते हैं कि किस तरह से बजट आएगा और किस तरह से खर्च करना है। बिल्कुल। क्या बात है। और बात MBA फाइनेंस होने के बावजूद राजनीति, ये तो बड़ा सवाल बन गया मेरा। राजनीति देखो, ये राजनीति हमने खाली उस एक स्वार्थ के लिए नहीं है, ये है एक जनता का प्यार। ये जो जनता ने मुझे चुना है, आज अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए सोचा है। लेकिन महाराज आप MBA फाइनेंस अपने आप में बहुत रिप्यूटेड वो है, तो ऐसे तो AC में बैठते इस समय गर्मी में, कहाँ गर्मी में वोट मांगते फिर रहे हैं? ये मेरा परिवार है। ये परिवार है? ये पूरा नगर पंचायत में परिवार है और मैं आज अपने परिवार के लिए खड़ा हूँ। अच्छा, इसलिए ही मैं आज यहाँ पे गली गली घूम रहा हूँ दिन रात। और अगर भाजपा वाले कह रहे हैं कि हमारी तो टक्कर ही नहीं है, कि हम तो एक तरफा जीते हुए हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है। भाजपा की गलतफहमी कह दूं ये उनसे? सचिन पायलट की गलतफहमी है। अच्छा, नाम भी ले लिया जी। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, ठीक है। युवा शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति, युवा शक्ति। अच्छा, एक बात अभिषेक सुगीजा, अभिषेक सुगीजा, अभिषेक सुगीजा। अभी संभाल के रखिए, जोश 9 तारीख तक है। एक वो नारा भी किसी ने लगाया था, बड़ा जबरदस्त नारा था वो, सबकी बात। बच्चा बच्चा गाएगा, क्या था? बच्चा बच्चा गाएगा, बच्चा बच्चा गाएगा, अभिषेक सुगीजा। मैं कैमरामैन से कहूंगा इन बच्चों की तरफ कर दे, क्योंकि जिस समय ये नारा लग रहा था। हाँ, फिर से लगाइए। बच्चा बच्चा गाएगा, अभिषेक सुगीजा गाएगा, बच्चा बच्चा गाएगा, अभिषेक सुगीजा गाएगा। चक्कर में दिलों में जगह बना ली है, दिलों में जगह। लेकिन लास्ट में आके ऐसा तो नहीं होगा भाई कि दिलों में तो जगह बना के लेगा अभिषेक जो बाद में कमल का फूल नजर आ जाए? अरे नहीं अच्छा, सचिन को भी जिताएंगे। खैर ये तो राजनीति का एक रंग है और वाकई इस रंग में यही तो रंग है। और गली नेगी वैसे एक परिवार, वाकई जैसा कि कहा कि परिवार है, और मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूँ गली नेगी के लोगों को कि भले ही चुनाव में एक दूसरे के सामने उतर जाए, लेकिन प्यार मोहब्बत इनका हमेशा बरकरार रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार नगर पंचायत चुनाव हो रहे हैं, पहली बार, तो बड़ा क्रेज भी हो रहा होगा चेयरमैन बनने का, क्योंकि लिख जाएगा इतिहास में पहला चेयरमैन। ये तो आप लोगों का प्यार है या यहाँ का प्यार है जो इन लोगों ने मुझे चुना, मुझे अपना उम्मीदवार बनाया, नामांकन आज कर दिया, नामांकन आज कर दिया, चुनाव चिन्ह मिलने वाला है। चुनाव चिन्ह मिलने क्या वाला मांगा है ऐसे? सिलेंडर? सिलेंडर तो सरकार दे ही रही है। सरकार सबका देखो, ये जो क्राइसिस आया है इसमें सरकार भी क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। इस समय वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है और बिल्कुल सही बात है। तो आपने भी कहा कि पेट्रोल कम खर्च कीजिए, मोदी जी की बात पे कहा है आपने भी अभिषेक भाई। तो कम खर्च कर रहे हैं, पहले घूमने नहीं जाइए विदेश बिल्कुल। हम पैदल घूम रहे हैं। अच्छा, हम सभी पैदल आए हैं। अच्छा, आज हमने जो प्रचार घूमने के लिए जाना था तो हम घर से पैदल चले हैं, पैदल पूरे गांव का भ्रमण किया है, उसके बाद हम आगे गए हैं। यानी कि मोदी जी का असर आप पे भी है। देखो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात मानना हमारे प्रदेश का कर्तव्य बनता है। जैसा वो आदेश करेंगे हम क्या आदेश के पीछे पालन करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, खाना किस समय खाया था आज? मुझे लग रहा है कि आज खाना नहीं खाया ना। ये देखो, वैसे तो आप भी तो रोटी बांध के रखा करो ना साथ में। आज मैंने भी नहीं खाया। देखो, आज सुबह से शेड्यूल इतना बिजी हो गया था, तो आज खाना खाने टाइम नहीं लगा। चुनाव इसी को तो कहते हैं, रोटी पानी चैन, और भूख भी नहीं लगी। भूख भी नहीं लगी, क्योंकि भूख इसलिए नहीं लगी कि जनता का प्यार इतना मिल रहा होगा। जनता का प्यार, सहयोग इतना है, स्नेह इतना मिल रहा है। जैसे किसी ने कह दिया अभिषेक भैया तुम चिंता मत करो, बस समझ लो एक और मुंह में चला गया। ऐसे हुआ, ऐसे ही है। लेकिन जनाब इससे काम नहीं चल रहा, कौर ही जाना चाहिए। वो भी जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा सेहत का, क्योंकि गर्मी है, पानी की बोतल साथ रखिए, उसमें बल्कि ग्लूकॉन डी या नींबू या पानी ORS का घोल, पानी बोतल मुझे साथ ही जरूरत नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पानी, शिकंजी सब कुछ पीती हूँ। मतलब पूरे मजे आ रहे हैं चुनाव के। पानी अच्छा, यहाँ नशे को लेकर भी एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि गली नेगी में नशा बढ़ा है, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? नशे की रोकथाम करेंगे? हम नशे के बहुत खिलाफ हैं। हम इन लोगों के एक चीज के लिए तो हम बहुत, एक वो कहते हैं
कट्टर विरोधी हैं इस चीज के। मतलब नशा रोकेंगे। बिल्कुल सर। चलिए, आज पहला इंटरव्यू है तो सारी बातें नहीं पूछूंगा, लगातार 9 तारीख तक बना रहूंगा। लेकिन ये है अभिषेक सुखीजा, चुनाव मैदान में उतरे हैं और उम्मीद ही नहीं बल्कि विश्वास है कि गढ़ी नेगी की जनता इन्हें पहला नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाएगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।